Apple has invited me for the launch of their latest iPhone and I am going to California to attend this event. And the best part, मैं आपको भी साथ ले जा रहा हूँ. हम iPhone के launch event को attend करेंगे, एक ऐसी iconic university में जाएंगे जहाँ मैंने पढ़ाई की थी और finally एक ऐसी आधुनिक technology try out करेंगे जो शायद इंडिया में कभी भी ना आ पाए. So मेरी इस जर्नी की शुरुआत एक्चुअली दिल्ली से हो रही है और यहाँ से हम जाने वाले हैं हांगकांग. वहाँ पे कुछ घंटों का लेओवर है. उसके बाद फाइनली विल हेड टू सैन फ्रांसिस्को. अभी रात के 12:30 बज चुके हैं तो मेरा प्लान है कि मैं फटाफट चला जाऊंगा. लाइन में आ गई बिजनेस क्लास सीट है तो उसका फ़ायदा उठा के जल्दी से जाके बेड पे सो जाऊंगा. जर्नी के सेकंड फेज पे भी हम हांगकांग से निकल रहे हैं और करीब 13 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली पहुंचेंगे सैन फ्रांसिस्को. सो वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को. पहुंच गए फाइनली 10-12 साल के बाद. ऑल राइट, सो फाइनली मैं अपने होटल में पहुंच गया हूँ. यहाँ पे द वेदर इज ग्रेट. जगह सुंदर है, क्लीन है, हवा साफ है, बहुत अच्छा लग रहा है. मेन प्लान है अभी कि सोना नहीं है मुझे. आई हैव टू स्टे अवेक ताकि मुझे जेट लैग ना हो. और यही मुझे डर है कि मुझे जेट लैग होगा और मैं कल सुबह बहुत एग्जॉस्टेड फील करूंगा जब मेन इवेंट होगा. सो प्लान इज नॉट टू स्लीप. आपको क्विक रूम टूर भी दे देता हूँ. एप्पल लॉन्च डे की जैसी शुरुआत मैंने सोची थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ. मैं सुबह 2 बजे ही उठ गया और फिर कई बार कॉफी और चाय पी और फाइनली नाश्ता करके 8 बजे निकल पड़ा एप्पल पार्क की तरफ. हेलो. अगर आपको पता नहीं तो एप्पल पार्क एप्पल का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है. ये ऑफिस स्पेस 2017 में शुरू हुई थी और कई लोग इसे स्पेसशिप भी कहते हैं इसके अनोखे आकार की वजह से. ये सेंटर आप केवल एप्पल के इनविटेशन पे ही विजिट कर सकते हैं, पर यहाँ का विजिटर सेंटर सबके लिए खुला है और वहाँ पे आप कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव एप्पल मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं. ऑल राइट, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. हम लोग पहुंच गए हैं एप्पल पार्क में यहाँ पे और कुछ ही समय में एक्चुअली 1 घंटे के बाद की नोट स्टार्ट होने वाला है. उसके पहले सब लोग यहाँ मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं और यहाँ तैयारी चल रही है मेन इवेंट की. यहाँ चाय कॉफ़ी है और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं. सो मैं पहले वो खाने वाला हूँ और उसके बाद फिर आपको ले चलता हूँ स्टीव जॉब्स सेंटर में जहाँ पे मेन की नोट एड्रेस होगा. एक्साइटमेंट मुझे भी बहुत है और सबको बहुत है. सो इट रियली फील्स नाइस टू बी हियर. इट्स लाइक अ पार्टी हैपनिंग और इट्स नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक पार्टी. ये आईफोन और एयरपॉड्स और ये सब तो होने ही वाला है, पर मेरे हिसाब से दोस्त इट इज़ एप्पल इंटेलिजेंस. सो मेरा होप हमेशा कैमरा सेंस होता है तो बेटर sensor would be my big demand. Bigger sensor, something that performs even better in low light. Wide angle में मुझे थोड़ा और better performance चाहिए. और मैं भी देखना चाहता हूँ कि Apple Intelligence से ना वीडियो में क्या कर सकते हैं. तो एप्पल इंटेलिजेंस इज द की. पूरी दुनिया वेट कर रही है कि कैसे लगेगा और नॉट जस्ट ऑन आईफोन्स, पूरे इकोसिस्टम में कैसे होगा. आज वो अनाउंसमेंट वो भी होगी. बट द कूल थिंग इज कि जब एप्पल एआई की बात करता है तो बस ऐसे ही लिप सर्विस नहीं करता. द कूल थिंग अबाउट दैट इज कि अगर वो एआई आपके एयरपोर्ट्स में भी डालेगा, दैट विल बी व्हेयर वर्कफ्लोस चेंज. और फिर साथ साथ हम गए स्टीव जॉब्स थिएटर में की नोट एड्रेस के लिए. की नोट हमेशा स्टेज पे टिम कुक के एक बहुत ही इंस्पायरिंग एड्रेस से शुरू होता है और उसके बाद होते हैं सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च. You know, it's a big day when we're all gathered in this beautiful place. And today is without a doubt our biggest event of the year. And for the first time battery optimization, water. All right, so जो मेन अट्रैक्शन था आज का वो तो हो चुका है, की नोट हो गया है. और जो सेकंड जो बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम इन नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे पहली बार among the first few people in the entire world to try these. So pretty excited about that. बहुत भीड़ है, so it's gonna be a little bit hard to go in and get my hands on these products. Goes up and will actually show choosing, and then it disappears here. We have
सो हम दोनों पहली बार साइबर ट्रक में बैठने वाले हैं। Yeah, exactly. What are you looking forward to? Adventure. Adventure, bumps. fun Bumps stuff. कहाँ से होंगे यहाँ पे? क्यों नहीं? Like we'll go really really fast. सो गाड़ी आ गई हमारी और हम गौरव जी के साथ जाने वाले हैं। थोड़ा सा लेट है तो बहुत तेज जाने वाले हैं। So basically, Cybertruck is like my one of my this kind of dream वाला vehicle. So मैंने उसको ऑलरेडी बुक किया हुआ है इन दुबई। आई मस्ट बी गेटिंग इट इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सामने साइकिल पे क्रॉस कर रही है दीदी और सामने आपको साइकिल दिख रही है यहाँ पे। आज का दिन बहुत स्पेशल था और मैंने अपनी कई पुरानी यादों को ताज़ा किया। ऑलराइट, सो फाइनली मैं पहुंच गया दोबारा अपने कैंपस में, एक्स कैंपस में ऑफ कोर्स। फील्स रियली नाइस। अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस यूएस आया हूँ, वापस कैलिफोर्निया आया हूँ, क्योंकि अभी तक पिछले 2-3 दिन बहुत बिजी थे। फील्स सो नाइस टू बी है। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, ये सबसे आइकॉनिक पार्ट है यहाँ पे। उसके पास ही हमारी एक क्लास भी हुआ करती थी पहले पुराने ज़माने में। चलिए मौका मिल ही गया तो थोड़ा सा स्टैनफोर्ड के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिलेटिवली इतना पुराना कैंपस नहीं है। ये 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में बनाया था। स्टैनफोर्ड फैमिली थी, उनने ही बनाया था और ये उन्होंने अपने बेटे की याद में बनाया था। 1906 में 1906 में यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसमें ज़्यादातर कैंपस डैमेज भी हो गया था और अभी मैं जिस एरिया में हूँ एक्चुअली ये थोड़ा नोटेबल एक्सेप्शन है उस टाइम का, जो सर्वाइव करके रह गया। अभी तो ऑफ कोर्स स्टैनफोर्ड यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ का रिसर्च वर्क बहुत अमेजिंग माना जाता है। यहाँ के साइंसेज, मैनेजमेंट स्कूल, मेरा डिज़ाइन स्कूल, मतलब ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं यहाँ पे। पर इट टुक अ वाइल टू रीच हियर। काफ़ी 20th सेंचुरी में ही स्टैनफोर्ड ने जो अपना नाम कमाया है वो उसी समय हुआ है। तो रिलेटिवली एक नई यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी रेपुटेशन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जैसे बना ली है। इट्स नॉट एन आईवी लीग कॉलेज, बट कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये भी आईवी लीग है क्योंकि इसका नाम इतना ज़्यादा है, ये प्रख्यात इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। अभी थोड़ा मैं घूमता हूँ यहाँ पे, आपको घुमाता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे है एक बड़ा सा लॉन जिसको ओवल कहते हैं, तो पहले वहाँ पे जाते हैं। मैं यहाँ इतना कॉन्फिडेंटली हर तरफ चल रहा हूँ, आराम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सोच भी नहीं रहा हूँ कि कोई मना करेगा या नहीं करेगा। मोस्ट लाइकली कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसको बोलूँगा मैं यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ। नॉट दैट मेरे पास कोई प्रूफ है उसका, एक्सेप्ट वेबसाइट में मेरा नाम है तो मैं उनको वो दिखा सकता हूँ, बट मैं अपना सेंटर देख पा रहा हूँ यहाँ से, जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे और दिल में थोड़ी धुप हो रही है। मैं किसी को भी नहीं जानने वाला हूँ वहाँ पे। आई डोंट नो एनीबडी। मेरा एक दोस्त आ रहा है जो मेरा बैचमेट था, उसको मिलने वाला हूँ मैं यहाँ पे, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक आई नो एनीबडी इन द सेंटर एनीमोर। वियर्ड। मैंने स्टैनफोर्ड में एक फेलोशिप की थी जिसका नाम है बायो डिजाइन, जिसमें हम नए प्रोडक्ट्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और मार्केट तक ले जाने की प्रोसेस के बारे में सीखते हैं। बायो डिजाइन के एक प्रोजेक्ट में मेरा एक साथी था एरिक, और हम दोनों ने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो आज एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट बन चुका है, लाइफ बबल। एरिक मुझे साथ में कैंपस में एक और नॉस्टैल्जिक वॉक पे ले गया। हमने कॉफ़ी पी और लाइफ के कई मोमेंट्स शेयर किए। शाम को एरिक ने मुझे स्टेशन पे ड्रॉप किया आज के फाइनल एडवेंचर के लिए। We're back. गुड ओल्ड डेज। ऑलराइट, सो मैंने ट्रेन ले लिया। एक्चुअली एक कैल ट्रेन करके ट्रेन होती है। पहले भी मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट था यही ट्रेन लेके सैन फ्रांसिस्को जाता था। एनीवे, अभी 6:30 बजे, अच्छी लाइट है बाहर, तो होपफुली मैं शहर में पहुँच जाऊँगा 7:15 बजे तक। सो कैल ट्रेन में टॉयलेट भी होता है जो यहाँ पर है। ठीक ठाक है, पर फ्लोर लोगों ने बहुत गंदा किया हुआ है। डस्टबिन में ठीक से कचरा नहीं डाला है।
और हेलो। यहाँ बहुत कम लोग हैं, ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली है, विच मेक्स इट क्वाइट नाइस। आप आराम से अपनी स्पेस ले सकते हैं। पर मुझे ये भी पता है कि जब दिन बिजी होते हैं तो बहुत भीड़ भी होती है इस ट्रेन में। कुछ स्पेशल करने वाले हम लोग शहर में, आपको मज़ा आएगा वो करके, मुझे भी मज़ा आएगा क्योंकि मैंने भी पहले कभी किया नहीं है, पहली बार करने वाला हूँ। साथ साथ करेंगे। वाह, ठंडा है बाहर बहुत। और ये बात काफ़ी स्पेशल है सैन फ्रांसिस्को में कि हमेशा ही ठंडा होता है। समर्स हो या विंटर्स, हमेशा सैन फ्रांसिस्को में कभी भी मौसम बदल सकता है। होपफुली दिस विल हेल्प। हेलो सर, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका दिन? ऑल गुड? अंदर आ जाऊँ मैं? हेलो। सो मैं अभी बैठा हूँ वेमो में। वेमो एक ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस है जो सैन फ्रांसिस्को एरिया में है और कुछ और जगहों पे भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाड़ी मेरी। बहुत अजीब सा फीलिंग है कि मैं बैठा हूँ और बगल में मेरे जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे कोई भी नहीं है। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है, गाड़ी अपने आप चल रही है। अभी तक तो बहुत सीमलेसली इसने बिहेव किया है, इतना सीमलेसली बिहेव किया है कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस सा फील कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला इस गाड़ी में, सब कुछ ठीक ही रहने का। सो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ बैठते ही सबसे पहले आपको कहते हैं कि आपकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। जैसे आप रेगुलर टैक्सी में बैठते हो, रेगुलर गाड़ी में बैठते हो, हमेशा सीट बेल्ट लगानी होती है। तो यहाँ सामने ही कंसोल होता है जिसमें 2-4 चीज़ें, बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसमें एक अराइवल जो मेरी डेस्टिनेशन पे उसका समय दिखा रहा है, और उसके बाद एक म्यूजिक का मेन्यू है। उसके अलावा आपके पास एक सपोर्ट का बटन है। कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप कहीं फंस गए हो या कुछ भी ज़रूरत आपको पड़े तो आप सपोर्ट का बटन दबा सकते हो। इनने बैठते ही अनाउंसमेंट किया था कि सपोर्ट का बटन दबाने के बाद ही ये लोग आपकी बातें सुन सकते हैं जो गाड़ी में हो रही है। अदरवाइज व्हाट यू स्पीक इन द कार इज जस्ट बिटवीन यू एंड इट्स समबडी एल्स। मेरे केस में तो मैं नॉन एग्जिस्टेंट ड्राइवर साहब से ही बातें कर रहा था पर यदि आपके साथ कोई बैठा है गाड़ी में तो आप जो बातें करेंगे वो प्राइवेट रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक पुल ओवर वाला बटन है जो मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ अगेन। ऑल राइट, सो मैं फेरी बिल्डिंग पहुँच गया हूँ। इसी के साथ हमारी जर्नी खत्म होती है। सबसे पहले सीट बेल्ट खोलनी है, उसके बाद हैंडल को 2 बार पुल आउट करना है। पहली बार आप पुल करेंगे तो वो अनलॉक होगा और दूसरी बार करने में दरवाज़ा खुल जाएगा। सो या, थैंक यू ड्राइवर जी, मज़ा आया आपके साथ ड्राइव करके। काफ़ी अलग सा, रोचक सा एक्सपीरियंस था, पहले कभी नहीं किया था। पर इंटरेस्टिंगली मुझे डर नहीं लगा। आई वॉज टोटली कंफर्टेबल। गुड वन। तो आपको क्या लगता है, क्या वेमो कभी इंडिया में भी आ पाएगी? और अगर इंडिया में आएगी तो कौन सा वो शहर होगा जहां सबसे पहले आएगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें यूट्यूब पे। अगर कोई सवाल या कोई फीडबैक है तो कमेंट भी करें। और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए दुनिया भर में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।